अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़्ल करम से खैर आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से खैर आफ़ियत से हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चले अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त देगी चना जो है उसकी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। ये चने जो है मैंने सिंपल पानी डाल के इसको उबलने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर जो झाग थी वो मैंने उतार दी है। ये देखें, ये मेरे पास खड़ा मसाला है जिसमें एक बड़ी इलायची है, 5-6 लौंग है, 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं, एक ये छोटा सा टुकड़ा जायफल का है। बस मैं इसके अंदर ये शामिल कर दूंगी। यहाँ मैं 2 छोटी इलायची इसके अंदर शामिल करूंगी। ये चने जो है रात को मैंने साफ़ करके धो के अच्छे तरीके से भिगो दिए थे सोडे के पानी में। सुबह सोडे का पानी जो है वो निकाल के फ्रेश पानी लेके मैंने चनों को पकने के लिए रख दिया। अगर आप चाहें इस वक्त यहाँ सौंफ भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून जो है ज़ीरा शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून यहाँ जो है अब मैं नमक शामिल कर रही हूँ। जैसे ही मेरे चने जो है 75% मेरे यहाँ खड़ा चना पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा घुला हुआ पसंद नहीं किया जाता। अगर आपके घर में घुला चना पसंद किया जाता है तो फिर आप उस हिसाब से बॉईल कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ जब मेरा चना 75% गल जाएगा तो मैं इसे जो है चूल्हा जो है इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। चलिए अब मेरे चने बॉईल होते हैं, जब तक मैं दूसरा काम निपटाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चने जो हैं वो बॉईल हो रहे हैं। अब मैंने ये जो है तकरीबन यहाँ 1 पाव जो है मैं घी जो है शामिल करूँगी। अगर आपके घर में घी जो है पसंद नहीं किया जाता तो आप यहाँ जो है वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा ही मेरा ये घी जो है ये मेल्ट होता है तो मैं इसके अंदर फिर प्याज जो है वो शामिल करूँगी। देगी चना पुलाव जो बनता है उसके अंदर थोड़ा सा चावल को कलर देने के लिए जो है डार्क प्याज करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं डार्क नहीं करूँगी लेकिन थोड़ी सी डार्क करूँगी। अब यहाँ जो है मेरे पास 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी जो मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ। जैसे ही इनका अच्छा सा कलर प्याज का आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरे माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर जो है प्याज़ों का आ गया है। बस मुझे इतना ही इसको गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। अब इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू देने के लिए ये 3-4 छोटी इलायची है, 8-10 काली मिर्च है और 8 से 7-8 लौंग है, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटी छोटी स्टिक जो है वो दालचीनी की है। अदरक जो है इस तरीके से मैंने काट लिया है। ये हरी मिर्च इसके अंदर शामिल करूँगी। बस इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी। अच्छी सी हरी मिर्च की खुशबू जो है वो मेरे इस मसाले के अंदर आ गई है। सिर्फ आधा कप या आधे से भी थोड़ा कम जो है बस मैंने इतना पानी डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स करके अच्छा सा मिक्स करूँगी और इसको ढाँप दूँगी ताकि एक अच्छा सा कलर चावलों में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ये मेरा अच्छा सा एक कलर आ गया है। बस मुझे इतना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर जो है वो बच्चे पसंद नहीं करते। अब ये यहाँ पे जो है ये 1 गट्ठी लहसुन की है, 1-1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का था और इसके अंदर 7 से 8 हरी मिर्च है। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मेरी ये वाली हरी मिर्च जो है ये तीखी नहीं है। और यहाँ पे मैंने दही शामिल किया था, तकरीबन 1 पाव दही जो है वो मैं शामिल करूँगी इस पुलाव के अंदर। ये बाकी का दही जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो मैं इसके अंदर अब शामिल कर रही हूँ। इस पुलाव के अंदर दरदरी लाल मिर्च जो है बहुत ज़बरदस्त मज़ा देती है। 1 टीस्पून दरदरी लाल मिर्च यहाँ मैंने शामिल की है। अब यहाँ जो है मैं 1 टेबल स्पून भुना पिसा ज़ीरा डाल रही हूँ। बस ये ज़रा सा नॉर्मल मिर्च इतनी सी शामिल कर रही हूँ अच्छा सा कलर आने के लिए इसमें।
ये ऑप्शन है, चाहें तो आप शामिल करें, ना चाहें तो ना शामिल करें। मैं यहाँ 1 टेबल स्पून ही चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। मेरे चने जो हैं वो ½ kg हैं। 1/4 टीस्पून जो है मैं यहाँ गरम मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। चले ये मेरा मसाला भुन जाए अच्छा सा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरा दही जो है माशाल्लाह मसाले और दही भुन गया है। अब यहाँ पे मैं टमाटर जो है बस मैंने रफली चॉप कर दिया है। इसमें थोड़ा टमाटर ज़रा खड़ा अच्छा लगता है। बस मैं इसको अब ढाँप रही हूँ। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मसाला बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह भुन चुका है। घी मेरा ऊपर आ चुका है। आप नमक और मिर्ची अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने अपने घर के हिसाब से डाली है। अब इसके अंदर बस मैं ये तकरीबन 15 मेरे पास आलू बुखारे थे जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैं इनको हल्का सा भूनूंगी। मेरे ½ kg चने थे वो मैं शामिल कर रही हूँ। आपके सामने मैंने खड़े मसालों के साथ इसको बॉईल किया था। बस ये मेरे चने हल्के से भून जाए, फिर मैं उसके बाद यहाँ पानी शामिल कर दूँगी। ये जो है इस वक्त जो है अब मैं पानी शामिल करने लगी हूँ। तो मैं यहाँ जो है गुले बादियान जो है ये 3 गुले बादियान मैं इस वक्त शामिल करूँगी। और ये जो है थोड़ा सा जवतरी का पीस था, थोड़ा सा 2-3 कलियाँ जवतरी की थी और 1/4 जो था वो जायफल था। और ये जो है 1 टीस्पून जो है ये पिसा गरम मसाला है जो मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त जो है अरोमा आएगा आपके पुलाव के अंदर। मैंने चने जो हैं वो थोड़े खड़े रखे हैं। अब जो है यहाँ मैं 1 चिकन कनौर क्यूब की शामिल कर रही हूँ, 1 पैकेट। अब ये गरम मसाला जो मेरा प्लेट में था वो और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। क्यूब्स जो है ये मेल्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह मेरा अच्छे से चने जो है भून चुके हैं, इनके ऊपर ऑयल आ चुका है। अब जो है ये मैं पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मेरा पानी जो है मेरा 1 किलो चावल था तो यहाँ मैंने 1.25 किलो पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपने चावल के हिसाब से कर लीजिएगा। बस अभी जैसे इसको बॉयल आएगा मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। पानी को बॉयल आ गया, अब इसके अंदर ये मैं चावल शामिल कर रही हूँ। इस वक्त आप अपने हिसाब से नमक वगैरह चेक कर लीजिए। बस अब मैं इसको ढाँप रही हूँ। 2-3 मिनट के बाद फिर मैं देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चावल जो हैं वो तकरीबन तैयार है। बस मैं इसमें केवड़ा एसेंस डाल दूँगी। अगर आपके यहाँ पसंद किया जाता है केवड़ा एसेंस तो केवड़ा एसेंस डालें, अगर नहीं पसंद किया जाता तो आप स्किप कर दीजिए। ये मैंने हरा धनिया और पुदीना जो है ये इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और 3 हरी मिर्च जो है उनके 2-2 पीस करके शामिल कर रही हूँ। इससे आपके पुलाव में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। यहाँ जो है मैंने 1 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस और 1/4 टीस्पून गरम मसाला जो है वो मैंने यहाँ शामिल कर दिया है। चले बस मैं अब इसको दम पे रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त देगी चना पुलाव तैयार है। इसके साथ ये मैं रायते वाली सैलड पेश कर रही हूँ। इसमें गाजर और खीरा है। अगर आप प्याज शामिल कर रहे हैं तो सर्विंग के वक्त शामिल कीजिएगा, उससे पहले ना कीजिएगा। ये सिंपल सैलड है जो मैं इसके साथ पेश कर रही हूँ। चले अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।